बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो है ये आखिरी लेक्चर होगा। अगर मैं आज के लेक्चर की स्टूडेंट समरी बयान करूं तो इसमें हम कुछ पॉलीसैकेराइड के जो है वो करैक्टर बयान करेंगे। ठीक है। फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीसैकेराइड की, हम उनको डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एग्जांपल है स्टूडेंट, उसमें हमने स्टार्च को डिस्कस करना है। और फिर स्टार की जो है वो दो टाइप्स हैं, वो उसकी दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम ग्लाइकोजन को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद सेलुलोज को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और फिर लास्ट पे हमारा एक शार्ट क्वेश्चन है, आप कह लें कि वीआईपी शार्ट क्वेश्चन है कि जो सेलुलोज है वो इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता, और हर्बीवोर के जो डाइजेस्टिव ट्रैक में वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हम स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड से। ये पहला शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ राइट द फोर करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीसैकेराइड, या इस तरह कुछ ज्यादा पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टार्च एग्जाम्पल पे नोट आ सकता है, ग्लाइकोजन पे नोट आ सकता है। तो ये आप पहले के अच्छे आप बहुत अच्छी किस्म के शार्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी है। ओवरऑल ये आसान टॉपिक है स्टूडेंट। तो डिस्कस करते हैं मोस्ट कम्प्लेक्स। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये दो वर्ड है स्टूडेंट। पोली का मतलब है स्टूडेंट मैनी। पोली का मतलब स्टूडेंट क्या है? मैनी। और सैकेराइड का वर्ड जो स्टूडेंट है, ये वर्ड जो है ये सैकरान से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। किससे आया हुआ है स्टूडेंट? ये सैकरान से आया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब स्टूडेंट होता है शुगर। इसका मतलब होता है शुगर। लेकिन ये सैकेराइड का वर्ड आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो बहरहाल ये यहां पे इसका मतलब ये है पॉलीसैकेराइड का कि ये बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड पे मुश्तमिल होता है। किस पे स्टूडेंट? पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? पोली का मतलब मैनी, सैकेराइड का मतलब शुगर। ये सैकरान से आया हुआ है कि ये कार्बोहाइड्रेट का वो ग्रुप है जो बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड पे मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। इसमें मोनोसैकेराइड की आप कहने की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टूडेंट कहलाता है कार्बोहाइड्रेट की ये जो किस्म है वो पॉलीसैकेराइड। यानी जो सबसे हमने सिंपल डिस्कस किए थे वो मोनोसैकेराइड थे, फिर उसके बाद ओलिगोसैकेराइड आया है, और ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स है पॉलीसैकेराइड, मोस्ट कम्प्लेक्स है। ये पहला करैक्टर इसका यही है कि मोस्ट कम्प्लेक्स है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, और ये नेचर में आप कह लें कि सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाता है। यूजली ब्रांच एंड टेस्टलेस, आमतौर पर ये ब्रांच होते हैं और टेस्टलेस होते हैं स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्टलेस होते हैं। ब्रांच का मतलब क्या है? जिस तरीके से ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये अगर ये इस तरह ये कार्बन है स्टूडेंट, आपको नजर ये अब सीधी है। ठीक है। तो आमतौर पर ये इस तरह ब्रांच शक्ल में पाए जाते हैं। ये इस तरीके से ब्रांच बनी होती है स्टूडेंट, ऐसे। तो ये आमतौर पर किस में होता है? ब्रांच में। ठीक है। दे आर फॉर्म बाय सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किससे बना होता है? यानी मैंने पहले ही आपको बताया था, सेवरल मोनोसैकेराइड, बहुत ज्यादा ये मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। और लिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो मोनोसैकेराइड है, लाजमी आप देखें ये पॉलीसैकेराइड अगर मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपस में लिंक तो करेंगे ना, आपस में बॉन्डिंग तो करेंगे ना। तो उस लिंक का नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है स्टूडेंट? उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ऑलरेडी हम इसको पहले डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आप कह लें कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी नेचर क्या है। देखे ना कि ये आया कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट याद रखना है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी नेचर स्टूडेंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी नेचर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है हाई होता है, क्योंकि पोली का मतलब ही मैनी होता है, पॉलीसैकेराइड। ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी स्पेरिंगली का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? बहुत कम, यानी बहुत ही कम ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी के लिहाज से एक कंसेप्ट मैंने आपको स्टूडेंट शुरू में बताया था वाटर के टॉपिक में
कि जैसे जैसे आमतौर पर अब पानी का जो मॉलिक्यूल है ना, पानी का जो मॉलिक्यूल है ये छोटा मॉलिक्यूल है आमतौर पर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है आप कह लें कि जिस भी मॉलिक्यूल को, जिसकी भी कंपाउंड को ये अट्रैक्ट कर सकता है, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से सालोबाल है, यानी वो जल्दी हल हो जाता है। जिसको ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता पानी, उसके अंदर ये पानी उसको अपने अंदर जो है वो हल नहीं कर सकता। तो ये पॉलीसेकेराइड है, आप कह लें कि हम पहले इसका करेक्टर पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो पानी का मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल को इतना इसका मॉलिक्यूल वेट हाई होता है कि वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लिहाजा ये इसमें सालोबाल स्पेरिंगली का मतलब है कि बहुत कम ही सालोबाल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट क्या है? एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, डेक्सट्रिन है, एगर है, पैक्टिन है और काइटन है। अच्छा, ये जो पहले तीन एग्जाम्पल हैं इनकी तो हमने इनकी तो एक्सप्लेनेशन दी गई है, किस किस की? स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और सेलुलोज की। डेक्सट्रिन, ठीक है, ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट आप कह लें कि जो है पॉलीसैकेराइड है, ठीक है ना। और ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस अगर हो तो ये डेक्सट्रिन बनता है। इसके बाद स्टूडेंट एगर है, ये थोड़ी थोड़ी बात इसके मुतालिक इनके याद रख लेना, आप कह लें कि ये आपको याद रहेगा। ताकि एगर ये एक जिलेटिनस मटेरियल होता है। जिलेटिनस मटेरियल स्टूडेंट जेली की तरह मटेरियल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। किसकी तरह मटेरियल होता है? जेली की तरह। इसके बाद स्टूडेंट पैक्टिन है और इसके बाद स्टूडेंट है काइटिन। काइटन थोड़ा ये आप समझ लें कि यहां से भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। काइटन एक लफ्ज है क्यूटिन, ये उसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है। कौन सा है? क्यूटिन। क्यूटिन जो है ना स्टूडेंट, ये याद रखें, क्यूटिन जो है वो लिपिड है। क्यूटिन क्या है स्टूडेंट? लिपिड होती है। और काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और काइटिन कहां पाया जाता है? ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। आप कह लें कि फंगस फंगस सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। उसका फंगस सेल वॉल का ये कंपोनेंट है काइटिन। बाकी क्यूटिन याद रखना, क्यूटिन जो है वो एक लिपिड है। इसके बाद ये एक शॉर्ट डेफिनेशन फिर दोबारा ये पॉलीसैकेराइड की लिखी हुई है कि पॉलीसैकेराइड आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, कि ये मोनोसैकेराइड के स्टूडेंट क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। इसके बाद स्टार्च स्टूडेंट, इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर। ये फ्रूट्स में पाया जाता है स्टूडेंट स्टार्च। ग्रेन के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर स्टूडेंट? ग्रेन के अंदर ये पाया जाता है। जिस तरह दाने हैं, जिस तरह गंदम का दाना है, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जाता है। सीड, बाद सीड के अंदर ये पाया जाता है। और ट्यूबर्स, ट्यूबर के अंदर पाया जाता है। ट्यूबर ये आप कह लें कि एक रूट पे ये स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर फिर जो है रूट पे ट्यूबर बनते हैं और उसके अंदर खुराक जो है वो स्टोर होती है, तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल, ये आप कह लें कि जो एनिमल है ना उसके लिए मेन सोर्स हैं। कौन? स्टार्च। क्योंकि आपको पता है ना, एनिमल जो है वो खुद तो खुराक तैयार कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट ये आप कह लें कि प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये एनिमल के लिए जो है ना मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टार्च की इंपॉर्टेंस है। अगर ये पूछा जाए ना क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्च, तो इसका आंसर ये होगा कि इट इज द मेन सोर्स, स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल। तो ये एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्च। अनहाइड्रोलाइजेज इट हीट ग्लूकोज, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, यानी अगर पानी की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन करें, तो ये किस में, इससे जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए। इस हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट जो है हम जो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह हमने दो मोनोसैकेराइड को स्टूडेंट मिलाया था ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। तो इस तो मैंने कहा था आपको कि अगर वाटर दोबारा उसमें ऐड कर दें तो वो बॉन्ड दोबारा ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह पानी में ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्टार्च, तो इसकी दो टाइप्स हैं स्टूडेंट, एक एमाइलो स्टार्च है और एक अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है। कितनी टाइप है स्टूडेंट? नंबर 1 कौन सी है? एमाइलो स्टार्च। और दूसरी कौन सी है स्टूडेंट? अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। एमाइलो स्टार्च हैव अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ये अनब्रांच होता है, ये ब्रांच नहीं होता, यानी इसकी जो चेन होती है स्टूडेंट वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। सालोबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर के अंदर ये सालोबल है।
अच्छा ये बात भी समझ लें कि जिस तरीके से आप देखें ना, अब चीनी को पानी में हल कर रहे हैं तो वो हल हो जाती है, होती रहती है। एक वक्त आता है स्टूडेंट कि वो चीनी हल होना बंद हो जाती है, लेकिन अगर हम उस पानी को गर्म करना शुरू कर दें तो उसमें और ज्यादा चीनी हल हो जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि अब बाद दफा गर्म करने से जो पानी के अंदर जो पानी की फिर यानी सॉल्युबिलिटी होती है उस चीज की, वो बढ़ जाती है इसको गर्म करने से। तो ये सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है स्टूडेंट हैविंग ब्रांच चेन। अब ये कई दफा ये बोर्ड पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलो स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, ठीक है ना। तो वो अनब्रांच होते हैं एमाइलो, और ये क्या होते हैं, ब्रांच चेन होते हैं। दूसरा कौन सा डिफरेंस है कि वो सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, ये इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी ये हल होते ही नहीं है चाहे हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। अगर इसका आयोडीन टेस्ट स्टूडेंट किया जाए तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है स्टूडेंट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। अच्छा इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। अच्छा ये जो हमने स्टार्च पढ़ा है ना, इसके मुतालिक एक और बात स्टूडेंट याद रख लें, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जो प्लांट जो है ना वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और फिर वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर उनके पास स्टूडेंट ग्लूकोज प्लांट के पास एक्स्ट्रा हो जाए ना, यानी कि इस्तेमाल से भी बच जाए, ठीक है, तो फिर वो उसको स्टार्च की शक्ल में जो प्लांट है ना वो स्टोर करते हैं। तो ये बात स्टूडेंट याद रखना कि प्लांट के पास अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाए तो वो प्लांट उसको किस शक्ल में स्टोर करते हैं, स्टार की शक्ल में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फ्रूट के अंदर स्टोर कर लेता है, या ग्रेन के अंदर, या सीड के अंदर, या ट्यूबर्स के अंदर। तो जो ग्लाइकोजन ये इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें अगर क्योंकि एनिमल जो है ना वो ग्लूकोज तैयार तो कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जब वो ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल कर लें, यानी ज्यादा खाना खा लें, ज्यादा इस्तेमाल कर लें, तो फिर वो ग्लूकोज को जो स्टोर करते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो किसकी शक्ल में स्टोर करते हैं स्टूडेंट, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। इसलिए इसको एनिमल स्टार कहा जाता है। क्योंकि अब आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस शक्ल में स्टोर करते हैं ना, स्टार की शक्ल में। एनिमल किस शक्ल में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की शक्ल में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एनिमल स्टार। तो बार दफा ये बोर्ड पेपर के अंदर ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द या डिफाइन द एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो ये आप कह लें कि ग्लाइकोजन का दूसरा नाम है एनिमल स्टार्च, लेकिन ये इसको प्लांट के लिहाज से दिया गया क्योंकि प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार की शक्ल में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। इट इज द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल बॉडी, ठीक है। यही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है, ये चीफ फॉर्म है, यानी सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस शक्ल में होता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में। इट इज फाउंड बेंडेडली इन लिवर एंड मसल डू फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। अच्छा इसकी ये बात कि आमतौर पर तो ये तमाम सेल में पाया जाता है, क्योंकि तमाम सेल में ही जो है वो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। लेकिन एबेंडेंटली ज्यादा कसरत से किस में पाया जाता है स्टूडेंट, लिवर सेल के अंदर पाया जाता है और मसल सेल के अंदर पाया जाता है। लिवर सेल के अंदर क्यों पाया जाता है, क्योंकि लिवर के अंदर कन्वर्शन हो रही होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, लिवर जो है जो जिगर जो होता है वो उसको कन्वर्ट करता होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, इसलिए लिवर में ज्यादा पाया जाता है। मसल सेल में क्यों पाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इसकी एक्टिविटी जो होती है ना मसल सेल की वो बहुत ज्यादा होती है, ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए ये मसल सेल में ज्यादा पाए जाते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इट गिव रेड कलर विद आयोडीन। अच्छा स्टार्च कौन सा स्टूडेंट कलर देते थे, ब्लू कलर देते थे, ये स्टूडेंट रेड कलर देते हैं आयोडीन के साथ। इट इज आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए, इनकी यानी कि वाटर की मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन की जाए, यानी वाटर इसकी ब्रेक डाउन करे स्टूडेंट, तो वाटर अगर इसकी ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल जो है वो पैदा होंगे। इसके बाद स्टूडेंट सेलुलोज। अच्छा एक और बात भी है कि अब ग्लूकोज पैदा होगा तो ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस हो सकती है स्टूडेंट, नहीं हो सकती। ग्लूकोज की मजीद हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, इसकी मजीद ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, क्योंकि देखे ना इसकी आगे क्योंकि ये ग्लूकोज अगर टूटता भी है ना स्टूडेंट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है, और फिर एनर्जी बनती है, उसमें वाटर बनता है। लेकिन उससे आप कह लें कि जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट के पॉलीहाइड्रॉक्सिल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनते, यानी इसकी पानी की मौजूदगी में इसकी मजीद ब्रेकडाउन नहीं होती, लिहाजा इसकी डाइजेशन नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट सेलुलोज वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर।
ये नेचर में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट क्या है, कॉटन। कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की एक प्योर फॉर्म है, खालिस फॉर्म है। इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट की सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि उसका मेन जुज है, मेन कंपोनेंट है। एंड इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये बिल्कुल ही पानी में आपका लेके सॉल्युबल नहीं है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये भी हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये देखें, स्टार्च हो जाए, ग्लाइकोजन हो जाए, सेलुलोज, इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए स्टूडेंट, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज की मजीद हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। यानी इनके आप समझ लें कि जो डाइजेशन होती है ना स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, सेलुलोज की, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पैदा करते हैं। लेकिन इसकी आप कहेंगे डाइजेशन का जो मतलब होता है ना, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन स्टूडेंट, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, कंप्लीट ब्रेक। अगर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो किसकी, स्टार्च की हो, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन, तो फिर वो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करेंगे। लेकिन ग्लूकोज की मजीद जो है आप कह लें कि हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। अगर क्योंकि डाइजेशन में जो ज्यादातर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना स्टूडेंट, वो हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है ना। तो अगर ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, इससे मुराद है कि ग्लूकोज की आगे मजीद डाइजेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये टूटता है तो वो रेस्पिरेशन के दौरान ये टूटता है, उससे एनर्जी पैदा होती है, उसकी मजीद डाइजेशन स्टूडेंट नहीं होती। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर इसकी ब्रेक डाउन हो ना कार्बोहाइड्रेट की, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इसमें से। इसके बाद स्टूडेंट जो आप कह लेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, कि वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो सेलुलोज है ना, ये जो हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड, ये डाइजेस्ट नहीं होता। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट, क्यों नहीं होता। और हर्बीवोर के अंदर जो है ये स्टूडेंट डाइजेस्ट हो जाता है। हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर आप कह लेंगे ना, वो एनिमल जो आप कहते हैं घास वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो एनिमल, उनको हर्बीवोर कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इन द हर्बीवोर इट इज डाइजेस्टेड, हर्बीवोर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज डाइजेस्टेड क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्ट को कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, ये बात याद रखें कि सेलुलोज ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हर्बीवोर के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी ये डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन हर्बीवोर के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटो, ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी आप ये कह लेंगे कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म का और हर्बीवोर का। वो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं, जिसकी वजह से हालांकि ये उसका भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी नहीं डाइजेस्ट कर सकता, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन हर्बीवोर के डाइजेस्टिव ट्रैक में ये डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाता है। कौन कौन से मैक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट जो है ये एक फंजाई की किस्म है स्टूडेंट, प्रोटोजोआ एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहा जाता है। इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक, ये हर्बीवोर के डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होते हैं। दीज मैक्रो ऑर्गेनिज्म secrete an enzyme called cellulase। ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट जो है ये एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसका नाम होता है सेलुलेज। तो ये यहां पे स्टूडेंट आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि सेलुलोज, ठीक है, वो तो सेलुलोज तो एक आप पहले के कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। सेलुलेज ओज और एज का फर्क है, ठीक है। तो ये सेलुलेज एक एंजाइम है जो कौन प्रोड्यूस स्टूडेंट करता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और इस सेलुलेज एंजाइम की वजह से सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन। लेकिन ये बात स्टूडेंट समझ लें कि ये जो सेलुलेज है ये उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, किसको, अब इससे क्या होगा, दोनों को, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद हैं, अब उससे ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है कि इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को फौरी तौर पे जो है वो कहने के कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, ठीक है। और हर्बीवोर का क्या बेनिफिट होता है कि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज जो है वो आप कह लेंगे हर्बीवोर को मिल जाता है। तो दोनों का जो है दोनों को खुराक मिल जाती है, दोनों को फायदा हो जाता है। लास्ट में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन। ये कोई, जिस तरह हमने स्टार्च के मुतालिक पढ़ा था कि स्टार्च जो है वो कौन सा कलर देता है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है स्टार्च जो है वो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है स्टूडेंट, ठीक है। और जो
ग्लाइकोजन जो है स्टूडेंट ये रेड कलर देता है। अगर इसको आयोडीन सोल्यूशन में ग्लाइकोजन को डाला जाए तो कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। और स्टूडेंट जो आयोडीन है ना, सॉरी सेलुलोज है, ये अगर आयोडीन सोल्यूशन में डाला जाए तो ये कोई कलर नहीं देता, गिव नो कलर विद आयोडीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन टेस्ट। तो इसका आपने आंसर क्या देना है कि इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी इससे हम जो है स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन जो है, सेलुलोज जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इससे पहले वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी बड़ा अच्छा था कि व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, और हर्बीवोर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको स्टूडेंट बताई थी कि जो हर्बीवोर का डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें भी सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर क्योंकि मैक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो सेलुलोज को सक्रीट करते हैं, इसलिए सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।